नज़र को नूर जिगर को कमाल देता है, नज़र को नूर जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है और अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है। अज़ां जब भी नबी का बिलाल देता है और ऐसे वैसे को देता है दौलत दुनिया, ऐसे वैसे को देता है दौलत दुनिया। नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है और करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। और रज़ा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। और शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। जो बच्चा जाना चाहो तो भेज को दो यहाँ से जरा, और आप मेरे भाई इधर को आ जाओ, आप इधर को आ जाइए। हाँ, जितने बैठने वाले हैं आप बैठ जाओ, क्योंकि ये प्रोग्राम बरसी के ताल्लुक से है। असल में मौजू मेरा कुछ और था, इरादा बोलने का कुछ और था, लेकिन जो आपके हालात देख करके जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है और वहाँ हमारे चेहरों पर हंसी मजाक, तो गोया कि हमें इस महफिल पाक का अदब व एहतराम ही पता नहीं है। तो मैंने अपना टॉपिक ही चेंज कर दिया पूरा। अब देखना ये है कि आप कितनी तवज्जो के साथ में मेरी गुफ्तगू समाअत करेंगे, क्योंकि हमारे हाल ऐसे हैं, हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें ना मस्जिद का अदब व एहतराम पता है, ना बड़ों का पता है, ना उलमा का अदब व एहतराम पता है। अगर हमें हंसना है, मस्जिद में हम हंस रहे हैं, कब्रिस्तान जाकर के हम हंस रहे हैं, कहीं भी हो कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हम हंस नहीं रहे हैं। हर जगह हमें हंसना ही हंसना है। और हम वो दिन भूल गए आज जिसके हम बरसी के सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा मकसद इसाले सबाब करना है, समझ रहे नहीं भाई? आप वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उसकी बरसी के ताल्लुक से है ना ये। तो हमारा मकसद क्या है? मरने वाले के लिए इसाले सवाब करना। हम यहाँ बैठ कर के सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करें, ताकि हम अल्लाह का जिक्र करके अपने मरने वाले के लिए ईसाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने जिक्र की बरकत से हमारे मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा। अब आपने सुना होगा, अभी उलमा की ज़बानी सुनते रहते हैं कि सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। सुना नहीं आपने, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस पाक, अन मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत-तुहूरु शत्रुल ईमान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द वस्सलातु नूर वस्सदक़तु बुरहान वल कुरानु हुज्जतुन लक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पाकी ईमान का एक हिस्सा है। जब बंदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि ज़मीन व आसमान भर जाता है। तो सुभान अल्लाह कहने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़ रही है। तो हम बैठे हैं यहाँ पर इसाले सवाब करने की गर्ज से, तो हमें अल्लाह की पाकी बयान करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मुखलिस बंदे होते हैं, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उन्हें एक लुत्फ मिलता है, उनकी रूह को सुकून मिलता है, उनकी रूह को करार मिलता है। हम कैसे हैं कि मजलिस में बैठ करके जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है वहां हम मजाक कर रहे हैं, वहां हमारे चेहरों पर हंसी है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। उलमा से पूछिए, खलील के माना बहुत गहरे दोस्त के आते हैं। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तूने इब्राहीम को खलील बनाया है, बहुत ज्यादा माल दिया है, दौलत तूने इब्राहीम को दी है। इस बुनियाद पर मौला वो तेरा जिक्र करते हैं, तेरी तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। रब फरमाता है, फरिश्तों तुम मेरे इब्राहीम का इम्तिहान लेना चाहते हो, इब्राहीम को आजमाना चाहते हो, तो जाओ चले जाओ, जाकर के मेरे इब्राहीम को तो आजमाओ। एक फरिश्ता
इंसान की शक्ल में आकर के एक झाड़ी में छुप जाता है। छुपने के बाद उस झाड़ी में बैठ करके अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, सुनने के बाद अपने घर से बाहर निकल करके आए और कहने लगे, कौन है जो मेरी रब की तस्बीह बयान कर रहा है? कौन है जो मेरे रब की पाकी बयान कर रहा है? कौन है जो मेरे रब की किबरियाई बयान कर रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले तो क्या देखा? एक इंसान है झाड़ी में छुप करके रब की तस्बीह बयान कर रहा है, रब की पाकी बयान कर रहा है, रब की किबरियाई बयान कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ओ अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले, जरा बाहर निकल करके तो आ, कितने अच्छे अंदाज में तू मेरे रब का जिक्र कर रहा है, मेरे रब की किबरियाई बयान कर रहा है, मेरे रब की तस्बीह तहलील बयान कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा यार एक मर्तबा मेरे रब की तस्बीह तो बयान कर दे, मेरे रब की किबरियाई तो बयान कर दे। अब वो आखिर तस्बीह बयान करने वाला, रब की किबरियाई बयान करने वाला कहता है, इब्राहीम अभी मैंने जो रब की तस्बीह बयान की है, अपनी रब की किबरियाई बयान की है, वो मैंने अपनी मर्जी से बयान की है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं रब की तस्बीह बयान करूं, तुम चाहते हो मैं रब की किबरियाई बयान करूं, तो तुम्हें कुछ माल देना पड़ेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, आखिर बताओ माल क्या लेना चाहते हो? कि तुम्हारे पास जितनी बकरियां हैं सारी बकरियां मुझे दे दो, उसके बाद में मैं रब की तस्बीह करूंगा, उसके बाद में मैं रब की किबरियाई बयान करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना सुनते हैं, सुनने के बाद मुस्कुराते हैं, जा सारी बकरियां तू ले ले, लेकिन मेरे रब की तस्बीह तो सुना दे, मेरे रब की तकबीर तो बयान कर दे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है सारी बकरियां उसे दे देते हैं और देने के बाद वो बंदा रब की तस्बीह बयान करता है, रब की किबरियाई बयान करता है। हजरत इब्राहीम सुनते चले जा रहे हैं। वो फरिश्ता जो इंसान की शक्ल में आया था, उसने जैसी तस्बीह करना बंद की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, यार एक मर्तबा और मेरे रब की तस्बीह बयान कर दे, एक मर्तबा और मेरे रब की किबरियाई बयान कर दे। अब वो कहने लगा, आपके पास बकरियां थी, आपने मुझे दे दी, अब और रब का जिक्र सुनना चाहते हो तो तुम्हें और माल देना पड़ेगा। क्या माल लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास गाय है ना, वो मुझे दे दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जा जितनी गाय हैं सब तू ले ले, लेकिन मेरे रब का नाम तो ले दे, मेरे रब का नाम तो सुना दे, मेरे रब की किबरियाई तो सुना दे। तू मेरे रब का जिक्र करता है ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा लुत्फ मिलता है, मेरी रूह को करार मिलता है। सारी गायें दे दी। अब वो बंदा फिर रब की तस्बीह बयान कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते चले जा रहे हैं। वो बंदा रब की तस्बीह बयान करते करते रुक जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, यार फिर एक मर्तबा और मेरे रब की तस्बीह बयान कर दे, मेरे रब की किबरियाई बयान कर दे। तो वो बंदा कहता है, तुम्हें और माल देना पड़ेगा। इब्राहीम कहते हैं, क्या माल लेगा? क्या तुम्हारे पास जितने ऊंट हैं सब मुझे दे दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जा जितने ऊंट हैं सब तू ले ले, लेकिन मेरे रब की तस्बीह तो बयान कर दे, मेरे रब की किबरियाई तो बयान कर दे। अल्लाह अकबर। सारे ऊंट दे दिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अब वो बंदा फिर रब की तस्बीह तहलील बयान कर रहा है, रब की किबरियाई बयान कर रहा है। रब की तस्बीह तहलील बयान करते करते वो बंदा रुक जाता है। हजरत इब्राहीम कहते हैं, एक मर्तबा और मेरे रब की तस्बीह बयान कर दे। अब तो नहीं आ रही किसी को ऐसी? समझदार है आप, बात समझना चाहते हैं। और मेरी रब की एक मर्तबा तस्बीह बयान कर दे। अब वो बंदा कहता है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, अब बकरियां तुम्हारे पास थी तुमने दे दी, गाय तुम्हारे पास थी तुमने दे दी, ऊंट तुम्हारे पास थे तुमने दे दिए। अब तुम क्या दोगे रब की तस्बीह सुनने के लिए? तुम क्या दोगे रब की किबरियाई सुनने के लिए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो और हम आपको पैगाम दे दिया कि किस तरीके से अल्लाह का जो मुखलिस बंदा होता है उसे अल्लाह के जिक्र से कितना सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से कितना करार मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, ठीक कहते हो, मेरे पास कोई माल तो नहीं है,
कुछ देने के लिए। बकरियां थी मैंने तुझे दे दी, गाय थी मैंने तुझे दे दी, ऊंट थे मैंने तुझे दे दिए, इतना सारा जानवर तेरे पास में है यार, तुझे इस किसी चरवाही की भी तो जरूरत है, मुझे साथ में रख ले, मैं तेरी जानवरों की चरवाहगिरी करता रहूंगा, चारा देता रहूंगा, और मैं तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाते रहना। मैं तुझसे खाना नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे कोई शिक्षा गिला नहीं करूंगा, कोई उजरत तलब नहीं करूंगा, सिर्फ तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाते रहना। अब वो बंदा कहता है ऐ इब्राहिम तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, आजमाइश में कामयाब हो गए हो, मुझे तुम्हारी बकरियों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गायों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बैल की जरूरत नहीं है, ऊंटों की जरूरत नहीं है, ये सारा माल तुम्हारा है। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा था कि देखो तुम माल से मोहब्बत ज्यादा करते हो या अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करते हो। इसीलिए रब कुरान हकीम में फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त। नींद तो नहीं आ रही आपको? मौत के ताल्लुक से प्रोग्राम है ये, और मौत का मौसम इतना खुश्क है कि हम सुनना पसंद नहीं करते। हालांकि हर एक को मौत का सामना करना। रब इरशाद फरमाता है कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन, ऐ महबूब आप फरमा दो मौत जिससे कि तुम भाग रहे हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुमसे मुलाकात करेगी। हर एक को मरना है कि नहीं? हर एक को मरना है, किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं। जब मरना यकीनी है तो जाहिर सी बात है अक्लमंदी तो इसमें है कि बंदा उसकी तैयारी करे, बंदा उसकी। मेरे जुमले आपको कुछ थोड़ा सख्त लगेंगे लेकिन तवज्जो के साथ में सुनना। मौत यकीनी है, दुनिया छोड़ करके जाना है, फिर इंसान उसकी तैयारी क्यों नहीं करता? इंसान परेशानी में हो, गुर्बत आकर के घेर ले, कोई मुहलिक मर्ज में गिरफ्तार हो जाए, बंदा कह तो देता है यार इससे बेहतर है कि मौत आ जाए, लेकिन जब मौत का फरिश्ता सामने आता है इंसान पसीना पसीना हो जाता है, चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता है। क्यों? इसलिए वो इंसान मरना नहीं चाहता, वो इंसान दुनिया छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि मुस्तफा करीम फरमाते हैं मौत तुम्हारे लिए तोहफा है। तो जब बंदे को तोहफा दिया जाता है बंदा खुश होता है, लेकिन मौत भी तोहफा है। जब मौत हमें दी जाती है उससे हम नाराज क्यों होते हैं, उससे राय फरार इख्तियार क्यों करते हैं, उससे हमारे चेहरे का जोग्राफिया क्यों बिगड़ जाता है? इससे पता ये चलता है इंसान मरना नहीं चाहता, इंसान दुनिया छोड़ना नहीं चाहता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, अपनी जान से करते हैं, अपनी माल से करते हैं, मानो सर से करते हैं, प्रॉपर्टी से करते हैं। लेकिन जब मौत आएगी औलाद छोड़ना पड़ेगी, मौत आएगी घर बार छोड़ना पड़ेगा, मौत आएगी मानो सर छोड़ना पड़ेगा, दुनिया को खैराबाद करके जाना पड़ेगा। इसलिए हम मौत से डरते नहीं है, इसलिए हमें मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए हम खौफ और हिरास में मुब्तला हो जाते हैं। आज हम अपने अजीज को, मरने वाले को सुपुर्दे खाक कब्र में करके आते हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ में हम मनो मिट्टी के नीचे अपने अजीज को, अपने रिश्तेदार को, अपने बाप को, माँ को, भाई को सुपुर्दे खाक करके चले आते हैं। हमें एहसास नहीं होता। सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। वो कब्र जो 6x3 का प्लॉट है अपने सामने रखे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत की मौत अता फरमाए तो वो प्लॉट जो है वो कंपलसरी है। मिलना है कि नहीं? उसकी कोई रजिस्ट्री है आपके पास, कोई स्टाम्प वगैरह है? नहीं है, लेकिन कंपलसरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत की मौत अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं
साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर दे फटकू, चले मौला वाली है। बड़ा खतरनाक है कब्र का मामला। 6/3 का प्लॉट है। हम अपने अजीज को, मरने वाले को बड़ी बेदर्दी के साथ में सुपुर्दे खाक करके चले आते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब तुम अपने अजीज को सुपुर्दे खाक करो तो कब्र पर खड़े होकर के कुछ देर रब की तस्बीह किया करो, कुछ देर रब की किबरियाई बयान किया करो। तुम्हारा बच्चा अगर इस लायक है तो वो खड़े होकर के सूरह मुल्क की तिलावत करे, सूरह इखलास की तिलावत करे। ये कब करेगा? मरने वाला अगर अपने बच्चों को कारी कुरान छोड़ करके जाएगा, आलिम कुरान छोड़ करके जाएगा, हाफिज कुरान छोड़ करके जाएगा, बाप को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, दुनिया छोड़ करके चली आएगी। लेकिन जिस बेटे को कारी कुरान बना करके आया है, वो बेटा खड़े होकर के सूरह मुल्क की तिलावत करेगा। इधर वो सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, रब की रहमत पुकार करके कहेगी इसका बाप मनो मिट्टी के नीचे पहुंच चुका है, लेकिन इसका बेटा कुरान की तिलावत कर रहा है। मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने इसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ। बात आ रही समझ में? अब तो नहीं आएगी ऐसी। मैं तो कहता हूं कि कब्र का जिक्र हो फिर भी ऐसी आ जाए तो ये इल्म से बड़ी दूरी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता, आंखों से आंसू न निकलते। पुलसिरात का जिक्र किया जाता, आंखों से आंसू न निकलते। लेकिन जब अदाबे कब्र का जिक्र किया जाता तो उस्मान गनी की आंखों से इतने आंसू निकलते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। पूछा उस्मान गनी इतना तो बताओ, जहन्नम का जिक्र किया जाता तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, पुलसिरात का जिक्र किया जाता तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, आखिर कब्र का जिक्र किया जाता है आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। माजरा क्या है, हिकमत क्या है, सबब क्या है? उस्मान गनी फरमाते हैं इसलिए निकलते हैं, आखिरत की जो 3 मंजिलें हैं उनमें पहली मंजिल कब्र है। जो बंदा कब्र में कामयाब हो गया वो दूसरी 2 मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। जो कब्र में कामयाब ना हो सका वो बाद में भी कामयाब। समझ रहे हैं? नहीं तो हमें चाहिए कि जब अज़ाब कब्र का जिक्र हो, कब्र का जिक्र हो तो हमें एहसास होना चाहिए कि हमें भी यहाँ आना, हमें भी यहाँ आना है। आज हम अपने बाप का, अपने दादा की बरसी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा लोग हमारी बरसी करेंगे। ऐसा आएगा कोई हमारा तीजा 40वां 20वां करेगा, हमें मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आखिर इंसान इतनी अकल करके जिंदगी क्यों गुजारता है? उसको यकीन है कि एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया को खैराबाद कहना है। हर माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है वो अपनी औलाद की आरज़ू की तकमील के लिए गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डालता है, उसका परवान चढ़ाने के लिए उसकी तमाम आरज़ुओं की तकमील करता है, गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डालता है और तेरी मेरी गुलामी करके अपने बेटी की आरज़ू की तकमील करता है। लेकिन जब उस बाप का इंतकाल होता है, वही बेटा उससे कहो तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, अपने हाथों से गुस्ल तो दे दो। बेटा इस लायक नहीं है कि अपने बाप को या अपने भाई को बढ़ करके अपने हाथों से गुस्ल दे दे। उस वक्त ऐलान होता है यार गस्साल को बुलाया जाए, वो आकर के गुस्ल देगा। यार जिस औलाद की खातिर हमने गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाला है, वो औलाद इस लायक नहीं है कि जो हमें गुस्ल दे सके। वो औलाद इस लायक नहीं है अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो हमारी औलाद खड़े होकर के नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। भाई नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, हमारी औलाद इस लायक है। चाहिए कि हम दुनिया से जाएं तो हमारी औलाद इस लायक हो कि बढ़ करके नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। आपके इमाम साहब कारी मोहम्मद आलिम साहब तशरीफ फरमा है, ये जोहर पढ़ाते हैं, इन्होंने कभी आपसे इजाजत ली है कि जोहर पढ़ा दूं? बताइए, नमाज पढ़ते हैं नहीं? असर में कभी इजाजत ली? मगरिब इशा फजर में और नमाज जनाजा में इजाजत लेते हैं नहीं लेते? बाप का इंतकाल हो जाए, बड़ा बेटा कौन है, नमाज पढ़ाएं, आवाज आती है पढ़ाइए। कभी आपने गौर व फिक्र किया कि नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ाते हैं तो इजाजत क्यों मांगते हैं?
ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में इजाजत नहीं मांगते। इस बात की तरफ इशारा है कि ज़ोहर असर मगरिब में ये हक इमाम साहब का है ज़ोहर पढ़ाने का, असर मगरिब इशा फजर पढ़ाने का, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने का हक ये इमाम का नहीं है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो ये हक बेटे का है। ये हक किसका है? बेटे का। इसलिए इजाजत मांगते हैं, ये हक तुम्हारा है, अगर इजाजत दो तो मैं पढ़ा दूं। इजाजत दो। बार बार बेटा तो ऐसा होता है कि नमाज जनाजा में बाप की शिरकत भी नहीं कर पाता, या तो वो नहाया हुआ नहीं होता। भाई वो नहाया हुआ नहीं होता, गुस्ल करने का टाइम ही नहीं मिला। नमाज जनाजा पढ़ाना बड़ी दूर की बात है, वो नमाज जनाजा पढ़ नहीं पाता। तो यार इस औलाद की खातिर हमने गैरों की गुलामी का पट्टा गले में डाला, दुनिया छोड़ करके चले गए, उसके लिए मकान छोड़ करके चले गए, दुकान छोड़ करके चले गए, मालो सब छोड़ करके चले गए उस औलाद के लिए। लेकिन यही बाप जिसको नहलाने के लिए तख्ते पर लिटा दिया गया, अब गस्साल गुस्ल देने के लिए आता है। अगर बाप कीमती कपड़े पहने हुए हैं और गस्साल कहे यार कपड़े बड़ा कीमती है मरने वाले के जिस्म पर, इसको कैंची से ना काटा जाए, इसको उतार लिया जाए तो बेहतर है। हो सकता है मरने वाले का कोई बेटा हो तो पहन लेगा, छोटा बेटा हो तो पहन लेगा। तो बेटा बबांगे दो हल पुकार करके कहता है कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, कैंची से काट दो। क्या क्यों पहन नहीं सकते? क्या मौलाना ये भी कोई पहनने की बात है? कोई बाप मरने हुए की उतरन पहनता है? तो मौलाना जवाब देते हैं अबे नादान, जब तुम मरे हुए बाप की उतरन नहीं पहन सकता, उसके छोड़े हुए बाप की मीरास में से हिस्सा लेता है। अरे बाप भी, मकान भी तो उसी का है, दुकान भी तो उसी की है, मालो सर भी तो उसी का है। यार जो औलाद हमारे मरने के बाद हमारा लिबास नहीं पहन सकता, तो उस औलाद से कोई वफा की उम्मीद है? रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारी औलाद तुम्हारा माल ये अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर ऐसा होगा कि माल औलाद की बुनियाद पर बंदा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, वो बंदा खासिरे में, खसारे में है, वो बंदा घाटे में है, वो बंदा नुकसान में है। अगर ये औलाद है तो इसको चाहिए कि तुम हाफिज कुरान बना दो, चाहिए कि इसको आलिम कुरान बना दो, ताकि ये तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी कब्र पर जाकर के कुरान की तिलावत तो कर सके। जिंदगी हम ऐसे गुजारते हैं जैसे कि हमें मरना ही नहीं है, हमारी ख्वाहिशें इतनी है जैसे कि हमें मरना ही नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कि हमें दुनिया में आए नहीं थे। हम मर ऐसे गए, दुनिया में आए नहीं, और जी ऐसे रहे जैसे कि हमें मरना नहीं। बेलिबास मौलाना बेलिबास दुनिया में आए थे गालिब, बेलिबास दुनिया में आए थे गालिब, एक कफन के लिए इतना सफर कर गए। एक कफन ही तो मिलता है, वो भी तब जब अल्लाह इसकी मौत अता फरमाए। बहुत सारे रोड की नजर हो जाते हैं, उन्हें कफन ही नहीं मिल पाता है। बेलिबास आए थे दुनिया में गालिब, एक कफन के लिए इतना लिबास कर, इतना सफर कर गए। और ये जनाजे, ये कफन दफन रस्म शरीयत है इकबाल। मर तो इंसान उस दिन जाता है जिस दिन उसको कोई याद करने वाला, समझ रहे नहीं? तो अपने अंदर एक सुधार पैदा करें, इनकलाब पैदा करे। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर इंसान को जाना है। मरने वाला अगर शान के साथ में जा रहा है कि लोग पुकार करके कहें आज एक मस्जिद का नमाजी कम हो गया, आज एक हाजी साहब का इंतकाल हो गया, आज मैदान जिहाद के गाजी का इंतकाल हो गया, आज एक कारी कुरान का इंतकाल हो गया, जब उसको सुपुर्द खाक किया जाता है वो बंदा जो निकोकार होता है, परहेजगार होता है, तो फरिश्ते कहते नम का नौमतिल उरूस, सोजा जैसे कि दुल्हन, सोजा जैसे दुल्हन सोती है। समझ रहे नहीं? अगर किसी 10, 11, 12, 15 साल के बच्चे से मौलाना जुल्फिकार साहब कहें यार नमाज पढ़ लो, यार मौलाना ये भी कोई नमाज पढ़ने की उम्र है?
दुआ करें कि मुझे जो है अच्छी तालीम मिल जाए, उसके बाद सेट हो जाऊंगा, फिर तो नमाज पढ़ना, मुझे कुछ नहीं करना। अब अल्लाह अपने फजल से अच्छी तालीम से आरास्ता कर देता है। फिर मौलाना ने कहा यार अब तो सेट हो जाओ, अब तो सेट हो जाओ, नमाज पढ़ लो। मौलाना दुआ करो तालीम तो मिल गई है, कहीं नौकरी तो मिल जाए, कोई अच्छी तिजारत तो मिल जाए। अल्लाह नौकरी या अच्छी तिजारत दे देता कि अब तो नमाज पढ़ लो यार। है कहा यार मौलाना आप शादी हो जाए, उसके बाद फिर सेट हो जाएंगे, कोई दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मस्जिद में जाकर के सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह करना। शादी भी हो गई कि अब तो यार नमाज पढ़ लो। यार मौलाना बच्चे तो हो जाए कम से कम। ख्वाहिशात बता रहा हूँ कि हमारी ख्वाहिशात कितनी लंबी है कि बच्चे तो हो जाए, बच्चे भी हो गए कि अच्छी तालीम का इंतजाम हो जाए, बच्चों को भी अच्छी तालीम मिल गई। यार मौलाना ने कहा अब तो पढ़ लो नमाज, बच्चों की शादी तो कर लूं, उसके बाद नमाज भी पढ़ लूंगा, दाढ़ी भी रख लूंगा, सब काम कर लूंगा, मुझे अल्लाह अल्लाह करना है, फिर मैं सेट हो जाऊंगा, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बेटे की भी शादी हो गई, अब कहता यार पोती पोते वाला बन जाऊं, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। पोती पोते वाला भी बन गया, इनकी तालीम का इंतजाम हो जाए, इनके घर का इंतजाम हो जाए, उसके बाद मैं नमाज पढ़ लूंगा। ख्वाहिशात पर ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है। उम्र पहुंच गई 70-75 साल की, जाहिर सी बात है पोती पोते वाला बनेगा, उनके घर का इंतजाम करेगा। 70-75 साल उम्र पहुंच गई, अब मौत का फरिश्ता दरवाजे पर आ गया, दस्तक दी, रूह कफ़से उनसुरी से प्रवास कर गई, अब तख्ते पर अकड़ा पड़ा है। अब वो वक्त याद आता है, काश मौलाना ने 10 या 15 साल की उम्र में कहा था नमाज पढ़ो, काश के मैं नमाज पढ़ लेता। 20-25 साल की उम्र में तौबा कर लेता, काश के मैं नमाज पढ़ लेता। अब वो तख्ते पर अकड़ा पड़ा है, जिसके ऊपर मक्खी बैठ रही है, अपने हाथों से मक्खी उड़ा नहीं सकता। जब वो चलता था अपने कपड़ों को चुटकियों से साफ किया करता था, जब वो चलता था तो उसके चलने का अंदाज अलग होता था। हालांकि वाज़ेह अंदाज में रब ने फरमा दिया वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। तू जमीन पर अकड़ करके मत चल, तू जमीन पर जो अकड़ करके चल रहा है न जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकता है। फिर तेरा जमीन पर अकड़ना कैसा, अकड़ करके चलता था। आज रूह कफ़स से उनसी से प्रवास कर गई है, तख्ते पर अकड़ा पड़ा है, अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी को उड़ा नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। बड़ी बेदर्दी के साथ में गुस्ल दिया गया, एक सादा से सफेद कपड़े में लपेट दिया गया। अल्लाहु अकबर। लपेटने के बाद में खुशबू से मुअत्तर कर दिया गया, कांधे पर सवार करके अब आबादी में नहीं बल्कि वीराने में जाकर के मनो मिट्टी के नीचे सुपुर्द कर दिया जाता है। कोई कहता है सीना बंद खोल दो, कोई कहता है पैर के बंद खोल दो, कोई कहता है सर के बंद खोल दो, कोई कहता है इसका रुख खाने काबा की तरफ कर दो। जो जगह नहीं बोलता वो जाकर के कब्रिस्तान में बोलता है, वो कब्रिस्तान में बोल करके ये साबित करना चाहता है फला का इंतकाल हुआ है, मैं भी दफन में आया हूँ, मैं भी नमाज़े जनाजा में शिरकत की है, मैं भी इसको सुबुर्दे खाक करने के लिए आया हूँ। वो बंदा कब्रिस्तान जाकर के बोलता है जिसके पास इल्म नहीं होता, वो बंदा कब्रिस्तान जाकर के बोलता है जो कभी मस्जिद में जाकर के नहीं झांकता है, सुबह असर मगरिब वो नहीं पढ़ पाता है। कब्र में अक्सर वो बंदा उतरता है जो कभी मस्जिद के करीब नहीं जाता। हालांकि मसला ये है कब्र में वो उतरे जो परहेजगार हो, कब्र में वो उतरे जो मुत्तकी हो, कब्र में वो उतरे जो बादशाह हो, लेकिन वो उतर जाता है कब्र में जाकर के उतारने के लिए जो कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता। कोई कहता है यार सीना बंद खोल दो, कोई कहता है पैर के बंद खोल दो, कोई कहता है इसका रुख खाने काबा की तरफ कर दो, रुख खाने काबा की तरफ कर दिया जाता है। आवाज देने वाला आवाज देता है, अब इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको हरकत देने की जरूरत नहीं है, अब इसका रुख खाने काबा की तरफ हो चुका है, अब ये सेट हो चुका है। अब जहन पलटा पीछे, जो सेट इसको 15 साल की उम्र में होना चाहिए था, 20 साल की उम्र में सेट होना चाहिए था, वो कब्रिस्तान पहुंचने के बाद 70-75 साल की उम्र पाने के बाद कब्र में जाकर के सेट हुआ। अब यहाँ पर रोना आता है, अगर इंसान के अंदर अक्ल सलीम मौजूद है, 15 साल की उम्र में तौबा कर ले, 20 साल की उम्र में तौबा कर ले, मुझे कोई गुनाह नहीं करना है, मुझे बक्कारी नहीं करना है, मुझे सिना नहीं करना है, मुझे शराब नहीं पीना है, सुहार मुझे नहीं छोड़ना है, असर मुझे नहीं छोड़ना है, ऐसा
बंदा जब दुनिया से जाता है लोग पुकार करके कहते हैं अगर किसी जन्नती का जनाजा देखना है तो इसका देख लो। हमने कभी इसको झूठ बोलते नहीं देखा, हमने कभी इसको शराब पीते नहीं देखा, हमने कभी इसको जिना करते नहीं देखा, हमने इसको कभी नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा। परेशान तो नहीं हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? कुछ नहीं आ रहा, आप आएगा ही नहीं, कोई बात ही ऐसी चल रही, समझ रहे नहीं? आज हमने अमीर किसको समझा है? जिसके पास मकान है वो अमीर है, जिसके पास मालो सर है वो अमीर है। आज हमारे यहाँ भी जनाजा उठता है। एक जनाजा मदीने तैयबा में उठा, कब्र में खुद मेरे मुस्तफा उतरे उसे उतारने के लिए। वो कैसा खुश नसीब सहाबी जिसको मुस्तफा अपने हाथों से कब्र में उतारे। मुस्तफा करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इरशाद फरमाते हैं आज बहुत बड़े अमीर को सुपुर्दे खाक किया गया, बहुत बड़े अमीर को सुपुर्दे खाक किया गया। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप इन्हें अमीर फरमा रहे हैं, इनका घर मेरे घर के करीब में है, 3 दिन हो जाते इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। आप कहते हैं बहुत बड़े अमीर को सुपुर्दे खाक किया गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हो मेरे सहाबी शायद तुमने अमीरी का मतलब ये समझा है जिसके पास महल्लात हो वो अमीर है, जिसके पास बागात हो वो अमीर है, जिसके पास सोना चांदी हो वो अमीर है। तो सहाबी अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैंने तो यही समझा, जिसके पास सोना चांदी हो वो अमीर है, उसके पास बागात हो वो अमीर है, जिसके पास महल्लात हो वो अमीर है। अब मेरे आका का जुमला सुने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अमीर वो नहीं जिसके पास बागात है, अमीर वो नहीं जिसके पास बंगला है, अमीर वो नहीं जिसके पास मालो ज़र है, बल्कि अमीर वो है जो कब्र में आए तो अपना ईमान सलामत, अपना ईमान सलामत लेकर के आए, वो सबसे बड़ा अमीर। आज हमारे पड़ोस में अगर कोई गुर्बत की जिंदगी गुजारता है हमें एहसास नहीं होता है। हम अपने दस्तरखान पर बैठ करके अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा है हमें एहसास नहीं होता। कोई कमजोर है हमें एहसास नहीं होता कि उसके सर पर जाकर के दस्ते शफकत रख दिया जाए, बंद मुट्ठी करके उसकी मदद कर दी जाए। लेकिन वाह रे हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैंने सुना कि एक औरत है नाबीना है, उसके पैर सलामत नहीं है, कमजोर है पैर, उसके चल नहीं सकती। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं चलो तो उसका काम करके आया करो, झाड़ू बर्तन वगैरह। हजरत उमर फारूक आजम पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आती है कौन? का खत्ताब का बेटा उमर। क्या क्यों आए हो? कि बूढ़ी माँ मैं तुम्हारा काम करने आया हूँ, तुम्हारे बर्तन धो करके जाऊंगा, घर की सफाई करके जाऊंगा, तुम्हारे कपड़े होंगे वो भी धोऊंगा, सारा तुम्हारा काम करके जाऊंगा। तो वो अंदर से ज़ईफा जवाब देती है उमर तुम्हारे काम करने की जरूरत नहीं है, 3 साल से एक शख्स आता है मेरे घर के कपड़े भी धोता है, बर्तन भी साफ करता है, घर में झाड़ू भी लगा करके चला जाता है। हजरत उमर फारूक आजम कहते कौन है ऐसा शख्स जो कि चुप करके इस पूरी ज़ईफा का काम करके चला जाता है? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं यार छुप करके देखूंगा तो सही, आखिर कौन आता है इस ज़ईफा का काम करने के लिए, इस बूढ़ी औरत का काम करने के लिए। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं झाड़ी में छुप गया, छुपने के बाद क्या देखा कि रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उस घर के अंदर पहुंचे, घर का काम काज किया, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाई, घर से बाहर निकले। हजरत उमर कहते हैं मैं झाड़ी से बाहर निकल करके आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक का सामना किया, और सामने
सामना करने के बाद में कहा अबू बकर सिद्दीक यार तुमने मामला बड़ा सख्त कर दिया है, रात की तारीकी में तुम ज़ईफा का काम करने आए हो, चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन इतना तो बता दो ये जो तुम्हारी चप्पलें हैं, जूती है, इसको तुम बगलों में छुपा करके क्यों ले जा रहे हो? ये चप्पलें तो पैरों में पहनी जाती है। अब सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब। आज हम अगर किसी गरीब की मदद करते हैं, मदद बाद में करते हैं, मोबाइल का कैमरा पहले खोल लिया जाता है, फोटो उसका पहले खींच लिया जाता है, वो गरीब उतना अपनी गुर्बत से नहीं मरता है जितनी नदामत से मर जाता है, शर्मिंदगी से मर जाता है, क्योंकि हमने उसको अपनी स्क्रीन में कैच कर लिया है, फेसबुक पर डाल दिया, व्हाट्सएप पर भेज दिया और हमने नुमाइश करना शुरू कर दी। फला सेठ साहब है, उसने गरीब की इतनी मदद की है, फोटो खिंचवा करके हम साबित क्या करना चाहते हैं? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उमर कहते तो सही हो, चप्पलें पैरों में पहनी जाती है, मैंने बगलों में इसलिए छुपाई है ताकि जब मैं पैरों में पहन करके चलूंगा इसकी आवाज दूर तक जाएगी, लोग मुझे देख लेंगे। अबू बकर रात की तारीकी में यहाँ काम करने आते हैं, ज़ईफा की खिदमत करने आते हैं, और अबू बकर का कोई काम किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है बल्कि रब को राजी करने के लिए हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं अबू बकर तुम्हारी हिम्मत को सलाम, अबू बकर तुम्हारी जसारत को सलाम, अबू बकर तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारे हौसले को सलाम। आपका जो अंदाज गुरबा परवरी का है वो किसी और का नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो उमर फारूक आज़म का शौक था, जज्बा था कि गरीबों की मदद जाकर के छुप करके करना। लेकिन उमर फारूक आज़म की मौलाना जुल्फ़िकार साहब तारीख पढ़ करके देखे, ऐसी तारीख मिलती है कि हजरत उमर फारूक आज़म ने कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं की। आज दस्तरखान पर हम बैठते हैं, खाना अगर पसंद का ना हो तो हट जाते हैं एक तरफ, लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म ने पूरी जिंदगी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। एक मरतबा ख्वाहिश हुई कि मछली खा ली जाए, एक मरतबा ख्वाहिश हुई। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह, आराम करने के लिए कोई गद्दा नहीं, कोई तख्त नहीं, जमीन पर आराम करते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला कहते हैं जिंदगी में कभी ख्वाहिश नहीं की। अपने गुलाम यरका को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि दिल चाह रहा है कि आज मछली खा जाए। लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं अगर मछली लेने तुम जाओगे तो तुम्हें 8 मील का सफर करना पड़ेगा। कितना? 8 मील का। जब वहां से मछली लेकर के वापस लौटोगे तो 8 मील फिर वापस आना पड़ेगा। कितना होगा? 16 मील। हजरत उमर फारूक आज़म अपने गुलाम यरका से कहते नहीं मुझे ऐसी मछली नहीं खाना, ऐसी मछली नहीं खाना है कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए घोड़े को 16 मील का सफर कराया जाए। यरका से मना कर दिया, गुलाम से मना कर दिया। ज़ोहर की नमाज पढ़ने हजरत उमर फारूक आज़म पहुंचे तो आपके गुलाम यरका कहते हैं कि कुछ मेहमान आए हुए थे तो मैंने ये समझा कि हजरत जो है असर तक मस्जिद में ही रहेंगे, जब तक तो जाकर के मैं मछली ले आऊंगा। मेरे आका ने कभी ख्वाहिश नहीं की है। अरबी नस्ल का घोड़ा खोला और लेने के बाद उस दरिया के किनारे पहुंचे और वहां से एक टोकरी मछली ले ली और मछली लेने के बाद वापस आए, घोड़े को एक जगह बांध दिया। पसीने में शराबोर था, गर्द और गुबार उड़ करके घोड़े पर आकर के लग रहा था। अब यरका कहते हैं कि उमर फारूक आज़म का जलाल बड़ा खतरनाक वाला जलाल है, कहीं ऐसा ना हो घोड़े पर पसीना जो आया है ना इस पर धूल जम जाएगी, उमर फारूक आज़म देख लेंगे। जल्दी जल्दी घोड़े को खोला, कुएं के करीब ले गए, घोड़े को गुस्ल दे दिया, ला करके फिर छाई में घोड़े को बांध दिया। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि असर की नमाज पढ़ने उमर फारूक आज़म के पीछे पहुंचा, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते उन्होंने आका की बारगाह में अर्ज किया हुजूर आपकी मछली का इंतजाम हो गया, आप इजाजत दें, थोड़ा सा वक्त दें, मैं पका करके आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत उमर फारूक आज़म दौड़े दौड़े गए घोड़े के पास, कभी उसकी पुष्ट पर हाथ रख रहे हैं, कभी पैरों को पकड़ करके देख रहे हैं कैसा नर्म दिल यार बादशाह है, कभी उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। लेकिन जब हाथ कान के करीब पहुंचा तो क्या देखा, वह मिट्टी लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। आप फौरन जमीन पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यरका से कहते हैं यरका तुमने क्या किया, पूरे घोड़े को तो गुस्ल दे दिया है लेकिन इसकी
इसके कान के पास में मिट्टी लगी रह गई है, तुम उसको हटाना भूल गए हो। ऐ यरका तुमने ये क्या किया है? कल परोसे क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। इस घोड़े ने अगर रब की बारगाह में फरियाद की, मौला तेरे महबूब का खलीफा उमर, उसने 16 मील का सफर कराया था एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अब देखे उमर फारूक आजम का जवाब। उमर फारूक आजम कहते हैं अपने गुलाम से, यरका मेरा इतना कोई वजूद नहीं है, मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं कोई इतना परहेजगार नहीं हूँ। कल परोसे क़यामत अगर मुझसे सवाल कर लिया गया तो मेरे वजूद का क्या बनेगा? आंखों से आंसू निकलने। यरका कहते इतना सुनने के बाद मैं इतना रोया कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ तब मेरी आंखों से आंसू ना निकले, मेरी माँ का इंतकाल हुआ तब मेरी आंखों से इतने आंसू ना निकले जितना उमर के जुमले ने मुझे रुला दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते कल बरोज़े क़यामत में क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। यरका कहते हैं मैं रोता चला जा रहा था। उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, यरका रोते ही रहोगे या घोड़े के लिए चारा भी लेकर के आओगे? उमर फारूक आजम फरमाते हैं, गुलाम आज घोड़े के लिए चारा थोड़ा फासिल लेकर के आना, कोई थोड़ा ज्यादा लेकर के आना, क्योंकि तुमने 16 मील का सफर कराया है और जो मछली उमर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लाए हो ना, इस मछली को ले जाओ और मदीने के गरीबों में जाकर के तकसीम कर दो और उनसे जाकर के कहना उमर को भी माफ कर दे और मुझे भी माफ कर दे, मेरी भी माफी के लिए रब की बारगाह में दुआ करे। ये उमर फारूक आजम का तकवा था। वो उमर जिनके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिनके आदाब पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों बात आ रही समझ में? क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, समझ रहे नहीं? थोड़ा सुनो और अमल ज्यादा करो, थोड़ा सुनो अमल ज्यादा करो। ऐसा नहीं कि आप काफी देर तक सुनते रहे और फजर में सोते रहे। फजर की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे आका फरमाते हैं फजर की 2 रकत नमाज दुनिया और दुनिया में जो भी कुछ है उससे बेहतर है। उससे पूरी दुनिया को सोने का बना दिया जाए, पूरी दुनिया को सोने का बना दिया जाए और एक बंदे को उसका मालिक बना दिया जाए। और एक बंदा उठ करके सुबह फजर की नमाज पढ़ ले तो सोने की दुनिया से बेहतर है फजर की 2 रकत नमाज पढ़ना। तो फजर की नमाज छोड़ोगे मत छोड़ो। फजर की नमाज एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ने वाला 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जाएगा। 2 करोड़ कैलकुलेटर लगाते रहिए आराम से। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। इरादा करें कि इंशाअल्लाह मुझे जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ना, जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ना। आप नमाज की आदी बन जाए, नमाज का जज्बा शौक अपने दिल में रखें और अच्छे अंदाज में वुजू करें, अच्छे अंदाज में नमाज पढ़ें। फिर नमाज की शान ये है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। जोहर भी नहीं छोड़ना, नहीं कि फजर की फजीलत बयान करती तो आपको फजर पढ़ना। इशा की और फजर की नमाज मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिकीन पर भारी है, भारी होती है नमाज। इशा के चक्कर में ना पढ़ते और 17 रखते हैं, कौन पढ़ेगा यार? बड़े मजे की नींद आती है जब इशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे बंदा सोता है। कसरत से इस्तिगफार करें। आप कहते हैं कि मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं, कुरान में इसका वजीफा मौजूद है इन्नहु काना गफ्फारा। तुम कसरत से इस्तिगफार तो किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है। और जब तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, कसरत से इस्तिगफार करोगे तो रब फरमाता युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवाल, और अल्लाह तुम्हें माल भी अता करेगा और औलाद भी अता करेगा।
वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नतें भी अता फरमाएगा, यानी बागात, और नहरें भी तुम्हें अता फरमाएगा। तो माल भी मिलेगा, औलाद भी मिलेगी जब बंदा रब की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है। मेरे साथ पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद